नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 28 सितंबर 1975 10:10 प्रातः आपका जन्म हुआ। वृश्चिक लगन और मिथुन राशि की ये कुंडली है। लगन है वृश्चिक और राशि है चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ 3 नंबर में। आपकी राशि मिथुन राशि है। लगन से शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लगन है, स्वभाव में स्थिरता देता है, गोपनीयता देता है, गहराई देता है, आत्मिक चिंतन देता है। व्यक्ति किसी भी बात को गहराई से सोचने में सक्षम होता है। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति को बुद्धिमानी, सहजता और विवेक प्रदान करता है। यहाँ बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर लगन को दृष्टि देते हैं। ये व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था या व्यक्ति का ईश्वर के प्रति विश्वास जागृत करते हैं कि हमें जीवन में सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्क ही करें, आप ईश्वर के प्रति भी कोई ना कोई काम या अच्छा काम या समाज से संबंधित काम भी हमें करने चाहिए। जब बृहस्पति पंचम भाव में बैठे तो ये बुद्धि के लिए, विवेक के लिए अच्छा है। बृहस्पति यहाँ दूसरे और 5वें घर के मालिक हैं। ये धनदायक प्लैनेट है, अपनी दशा में धन देता है, संतान की प्राप्ति भी देता है, अच्छी ज्ञान की बातें भी देता है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, सामाजिक क्षमता को बढ़ाता है, यानी मन के अंदर जो विचार हैं वो भी अच्छे प्रकार के देता है। अब ये जो बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ एकादश भाव को देखता है और एकादश भाव में बैठे हुए हैं सूर्य हैं कर्म भाव के मालिक जो एकादश में बैठे हैं। जब बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे को देखें तो व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति का कर्म दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपकी शिक्षा का इस्तेमाल आपके कर्म में कराते हैं। आपने जीवन में जो पढ़ा, जो सीखा, उसका इस्तेमाल आप अपने कार्यक्षेत्र में कर लेते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने कार्यक्षेत्र में कर लेते हैं और उससे आपको लाभ यानी सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होता है। बृहस्पति और सूर्य की दशाएं जीवन में जब भी आएंगी आपको सोर्स ऑफ इनकम प्रदान करेंगी, लाभ के अवसर प्रदान होंगे, क्योंकि एक लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, एक कर्म स्थान का मालिक है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक अच्छा योग माना गया है। अब बात करते हैं कुंडली में मंगल की। मंगल लग्न का मालिक होकर अष्टम भाव में बैठा। लग्नेश का अपनी राशि से अष्टम में जाना अच्छा नहीं माना जाता। जीवन में संघर्ष देता है, अड़चने देता है, परेशानियां देता है। जो अचीवमेंट आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसे ये परेशानी के साथ देता है। अब मंगल जैसा ग्रह जो लग्न का मालिक है वो अष्टम भाव में 0 डिग्री का है। जब ग्रह 0 डिग्री का हो तो इसको कहते हैं, इसकी अवस्था है बिल्कुल मृत अवस्था। ये प्लैनेट डेड है, यानी इस प्लैनेट के पास दिखने में जो लगता है कि वह अष्टम में बैठा है उतनी पावर उसके पास नहीं है। जीवन में कभी भी मंगल की दशाएं आएंगी तो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लग्नेश कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह होता है। अगर वही जीवन में कमज़ोर होता है तो आप ये समझ लीजिए आपको जितना भी अचीवमेंट मिल रहा है वो कितने समय तक स्थिर रहेगा, कितना उससे फ़ायदा मिलेगा ये आप स्वयं नहीं जानेंगे। यानी कुछ चीज़ आज है कल नहीं है, बहुत कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से प्राप्त करी वो आपके हाथ से निकल गई। तो ये मंगल के प्रॉब्लम है। साथ में चंद्रमा भी है। चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक है। ये भाग्य स्थान है और यहाँ से प्लैनेट बैठा है अपनी राशि से द्वादश में, यानी फिर से अष्टम भाव में। ये भाग्य पर लात मारने वाला कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वयं के कर्मों के द्वारा लात मार लेता है अपने भाग्य के ऊपर और अपने भाग्य का नुकसान कर लेता है। कुछ लोग इसको चंद्र मंगल योग कहते हैं, लेकिन यहाँ ये योग लक्ष्मी योग न देके आपको किसी न किसी प्रकार की बदनामी, परेशानी, संघर्ष, पीड़ा, चिंता देने वाला योग है। जीवन में चंद्रमा और मंगल की दशाएं जब जब आपको आएंगी तब तक ये आपको गहन चिंता, परेशानी, अचानक से आने वाली परेशानी में डाल देंगी, क्योंकि अष्टम भाव परेशानियों का, आरोपों का, बदनामी का, संघर्ष का और आर्थिक नुकसान का भाव भी कहलाता है। शनि बैठे हैं कुंडली के नवम भाव में। 9वें घर में शनि
अपनी दशा में यात्राएं देते हैं। छोटी और बड़ी यात्राओं से लाभ मिलता है। जीवन में व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है, यात्राएं करता है, ट्रांसफ़र्स भी उसके होते हैं, क्योंकि शनि यहाँ तीसरे और चौथे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक है तो साहस को बनाए रखेगा, लेकिन ये स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। चौथे घर का मालिक होकर जब भाग्य स्थान में बैठता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में मकान तो बना लेता है, लेकिन उसको मकान को बनाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी आसान राह नहीं रहती। शुक्र कुंडली में सप्तम का मालिक होकर दशम में कर्म भाव में जब एक शुभ ग्रह बैठ जाता है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने में सक्षम है। वहीं जहाँ ये प्लैनेट आपको कर्म देता है, वहीं ये 12वें का मालिक होकर दशम में बैठा है। आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव देने में सक्षम है और स्थान बदलवाने में सक्षम है। बात करेंगे बुध राहु के योग की। ये कॉम्बिनेशन भी एक ख़राब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पहली बात तो बुध वहाँ वक्री है और 0 डिग्री का है। ये बुध जो कि लाभ का और अष्टम का मालिक है। अष्टम भाव जिसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, द्वादश में बैठ गया, वक्री हो गया 0 डिग्री का, यानी ये भी मृतावस्था में पहुँच गया। ये आपको बीमारी देगा, अचानक से नुकसान दे सकता है। और राहु देखिए अंतिम डिग्री पे है 29 डिग्री 22 मिनट, यानी एक प्लेनेट बिल्कुल अंतिम डिग्री पे, एक प्लेनेट बिल्कुल शुरुआत की डिग्री पे है। दोनों ही प्लेनेट प्रॉब्लम में होंगे और बुध के साथ ये राहु का कॉम्बिनेशन आपकी मति को भ्रम कर सकता है। भ्रमित बुद्धि के कारण आप नुकसान अपना कर सकते हैं। लाभेश है, लाभ प्राप्ति में संघर्ष है। तो ओवरऑल कुंडली के जो अगर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको सेव किए हुए हैं, एक बृहस्पति है और एक सूर्य है, यही आपको सेव करके रखेंगे। 2 प्लैनेट, बाकी प्लैनेट्स में इतनी कहीं जान नहीं है। दूसरा, आपका लग्न वर्गोत्तम है, यहाँ भी वृश्चिक लगन है, यहाँ भी वृश्चिक लगन है। इसका मतलब आप जीवन में संघर्ष करने में सक्षम हैं और संघर्ष के साथ आपको विजय भी मिलेगी। शनि की महादशा आपको लंबे समय से चल रही है, 19 वर्ष की महादशा होती है, जो कि नवंबर 2027 में जाके ख़त्म हो जाएगी। शनि के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपको टूर्स, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन देगा, लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर और सूर्य पर है। पिता के साथ संबंध या पिता की हेल्थ को तो इश्यूज़ देता है, लेकिन आपको सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा। शनि नवांश में लाभ स्थान में है और दशमांश कुंडली में शनि 6th हाउस में, यानी आप परिश्रम करके, नौकरी करके जीवन में फ़ायदा प्राप्त करेंगे। लेकिन शनि फिर से यहाँ तीसरे घर का मालिक है, इसलिए आपको शॉर्ट जर्नीज़ आदि करनी पड़ेंगी, ट्रांसफ़र्स लेने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। शनि का संबंध यहाँ अष्टम भाव से भी आता है। अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है और यहाँ चंद्रमा की राशि है। यहाँ शनि चंद्र की राशि में है, यहाँ शनि चंद्र की राशि को देखता है, यानी जीवन में चंद्रमा ने एक बार फिर से ऐसी स्थिति को दिखाया कि अपनी दशा काल में चंद्रमा कष्ट देगा। और अक्टूबर 2019 से लेकर मई 2021 के बीच में आएगी आपको शनि में चंद्रमा अष्टम में परेशानी देगा, भाग्य को नुकसान देगा, किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, परेशानी, अचानक से आने वाली आर्थिक स्थिति या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपको हानि पहुंचाने के संकेत शनि चंद्रमा में दिखते हैं, जो अक्टूबर 19 से शुरू हुई, मई 21 तक जाएगी। और चंद्रमा यहाँ भी अष्टम के मालिक हुए हैं। अगर यहाँ अष्टम में बैठे हैं तो यहाँ अष्टम के मालिक हुए हैं और उसकी राशि में राहु है और शनि उसको देख रहा है। इसलिए आपकी कुंडली लगातार चंद्रमा को पीड़ित कर रही है। इसलिए चंद्रमा की दशाएं आपको अवश्य परेशानी में डालेंगी अक्टूबर 19 से मई 21। आपका पहला सवाल मैंने आपको बताया है, मेरे सहयोगी षड्यंत्र करके मुझे सस्पेंड करवाया, यानी आपको दुर्घटना का शिकार हो गए हैं आप चंद्रमा की दशा में। मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। क्या मैं अभी जिस पद में हूँ उससे बहाल करूँगा? कुंडली देखकर इसके बारे में विस्तार से बताएं। नौकरी की परेशानी से बहुत चिंतित हूँ, कृपया मेरी मदद करें। देखिए, आपको चल रही है अभी शनि में चंद्रमा। शनि में चंद्रमा इस बात को दर्शाती है कि आपको इस नौकरी में परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा।
मई 21 तक की ये दशा गई है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सस्पेंड कर दें या कुछ समय के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि दशमांश कुंडली में जो चंद्रमा है वो भाग्य स्थान में भाग्य, सूर्य और बृहस्पति के साथ बैठे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम तो हो रही है लेकिन उसका बचाव भी हो रहा है। मई 21 तक वो आपको परेशान करेंगे और आपके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे आप कह रहे हैं ना, बहाल हो जाना, तो इसको कह सकते हैं कुछ समय के लिए आपको सस्पेंड किया जा सकता है। अब बात आती है आपके अगले सवाल की, क्या मेरी अथॉरिटी मुझे दूसरी किसी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है? दशा चल रही है शनि चंद्र शनि की सितंबर 20 तक, उसके बाद आएगी बुध दिसंबर तक। हाँ, देखने में बहुत हद तक लगता है कि जब तक ये बुध की प्रत्यंतर चलेगी दिसंबर तक आपके ऊपर इस प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं कि आपकी कंपनी वाले आपको स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरी जगह भेज दें, क्योंकि ये दशा है तो आपके लिए टिपिकली मई 21 तक तो आपके साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं लगातार। क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? देखिए, नौकरी जाने के संकेत मुझे यहाँ नहीं लगते। मुझे यही लगता है कि आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, कह देंगे 3 महीने बाद आप ज्वाइन कर लेना, कुछ समय के लिए सस्पेंड करना और स्थान परिवर्तन, ये दोनों यहाँ दिखाई दे रहा है। आपने पूछा मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, यहाँ भी शुक्र ठीक है और नवांश कुंडली में शुक्र सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बैठा, लेकिन मंगल की दृष्टि है और एक तरफ राहु एक तरफ सूर्य है। डाइवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर चिंताएं, परेशानियां या वैचारिक मतभेद आपके जीवन में बने ही रहेंगे। कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताएं। बिल्कुल, शनि की दशा चल रही है, शनि में चंद्रमा और शनि में मंगल, जून 2022 तक या उससे आगे भी देखिए, क्योंकि फिर राहु है, तो लगातार आपको किसी न किसी प्रकार के छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे। मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी, मानसिक बेचैनी आपको लगातार किसी न किसी रूप में घेरे रखेगी। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। मेरी आर्थिक स्थिति, धन संपदा, क्या मैं इस साल लोन लेके घर और गाड़ी खरीद सकता हूँ? देखिए, अभी जब तक शनि में चंद्रमा चले तो थोड़ा ठहरिए। जब शनि में मंगल आए, क्योंकि मंगल हो या चंद्रमा हो, ये दोनों काम तो आपका कराएंगी लोन से ही। आप लोन से गाड़ी लो, लोन से मकान लो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आपको रुकना चाहिए। अभी आपको 2021 के मई तक रुकना चाहिए। अपने आप को स्थिर, नौकरी को स्थिर कर लें, उसके बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि इस कुंडली में मैंने आपको बताया था कि मकान से संबंधित सुख में देरी है और उम्र हो चुकी है 44 साल, 45 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तो जीवन में 45-46 वर्ष में जाके आपको संपत्ति का एक योग बन रहा है। संपत्ति तो आप कर लेंगे, लेकिन वही परेशानी से, टेंशन से, कर्ज में आपको प्राप्त होगी। आपने अभी गोमेद, पुखराज, नीलम, मूंगा सब कुछ धारण कर रखा है। ये मंगल का लगन है। मंगल के लगनों में जो मंगल के मित्र हैं वो चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये 4 प्लैनेट आपस में अपनी रिश्तेदारी रखते हैं। उसके अलावा राहु केतु के नगीने कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि शास्त्र में इनको अपनी कोई राशि मिली नहीं है, और राहु का और केतु का नग पहनना तो आपको और ज़्यादा षड्यंत्र में, परेशानी में, बीमारी में फंसाएगा। तो सबसे पहले गोमेद उतारो, क्योंकि लोग बाग आजकल जजमानों पर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, ज्ञान कम दिखाते हैं। नीलम भी पहना दिया। बताओ, अब एक वृश्चिक लगन के लिए नीलम को तो कष्टदायी ग्रह कहा गया। 2 अच्छे खराब स्थानों का मालिक है और बैठा भी कोई इतना बढ़िया नहीं है। नीलम को भी उतार दीजिए। पुखराज के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये आपके लिए एकमात्र, मैंने शुरू में ही कहा था कि बृहस्पति और सूर्य ही एकमात्र 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको सेव करेंगे। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का श्रीलंकन पुखराज पहनो। बैंकॉक पुखराज से यहाँ काम नहीं चलेगा, येलो वाले से श्रीलंकन पुखराज पहनो अच्छी क्वालिटी का, जिससे एक बार पहन के कम से कम 7-8 साल तक उसको पहना जा सके। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पुखराज पहनने की सलाह आपको दूंगा। साथ ही साथ आप अपने जीवन में रुद्राष्टकम का पाठ और बजरंग बाण का पाठ बांध लीजिए। ये पाठ आप सुबह ज़रूर कीजिए। और एक है आदित्य हृदय स्तोत्र,
क्योंकि सूर्य भगवान आपकी कुंडली में कर्म देने वाले प्लेनेट हैं। तो शायद आदित्य हृदय स्तोत्र हमने आपको पहले भी बताया था, उसका लिंक आपके पास है। और रुद्राष्टकम और बजरंग बाण इसमें और ऐड कर लीजिए। सारे नगीने उतार के साइड कर दीजिए, सिर्फ पुखराज पहनिए अगर आपको अपने जीवन को बचाना है। क्योंकि राहु केतु और शनि के रतन इनको पहनकर, और मंगल के रतन, मंगल देखिए आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। क्यों इस प्लेनेट को खामोखा जगा रहे हैं? ईश्वर की पूजा कीजिए, इसके लॉर्ड की पूजा कीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी सारे नग आपके लिए हानिकारक हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पुखराज पहनना है और उपाय करने हैं। नमस्कार।